अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। पार्किंग कंपनी में उसके मामलात में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और कंपनी के सुपरवाइज़र हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ गए हैं और वो इस वक्त हमारे साथ भी खड़े हैं और उन्होंने करप्शन की मद में जो दरख्वास्तें एमडी को दी हैं पार्किंग कंपनी या जीएम को दी हैं या डीसी को दी हैं, वो सारी दरख्वास्तें भी आपके साथ शेयर करेंगे और बतौर रिश्वत वो किस इंस्पेक्टर को क्या क्या देते रहे, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ। आप क्या करते हैं? सर मैं लाहौर पार्किंग कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र हूँ। क्या मसला है? सर मेरा मसला यह है कि मैं पहले शुरू से एज ए वर्कर था, तो वर्कर से अभी मुझे 3-4 माह पहले जो है ना मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया है और सुपरवाइज़र बनाने के बाद ही साथ ही मुझे इंस्पेक्टर साहब ने अपनी पर्सनल फटीकें डालनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो सर मैं जो रेवेन्यू था वहाँ पे 5,000 रुपये रेवेन्यू था जिस साइड पे मुझे लगाया गया। मैंने पहले दिन से वहाँ जाके 14,000 रुपये से ऊपर लेके गया हूँ। पहले दिन से वहाँ पे 3 साल 5,000 6,000 रेवेन्यू से ऊपर नहीं गया। मैंने पहले दिन जाके अपना रिजल्ट दिया है। मैंने पहले दिन जाके 13 साढ़े 13,000, फिर मैं 14,500 15,000 तक भी रेवेन्यू लेके गया हूँ। ठीक है, तो सर मसला ये बना है कि इंस्पेक्टर सजाद बाकरी साहब को हफ्ता जो है ना हफ्तावार जो उसकी मंथली जाती है वो नहीं दी, जिस वजह से मुझे उन्होंने फारिग करवा दिया। हफ्तावार मंथली क्या मतलब? सर वो हफ्तावार कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये हफ्ता दें। फिर अभी आप फारिग तो नहीं है? नहीं सर, मुझे टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन मुझे कल उन्होंने ऑर्डर दिए हैं मेरे मैनेजर ने कि आप TH को हॉस्पिटल रायवेंड में वर्कर लग जाएँ कल से। मैंने कहा मुझे मेरी वजह बताई जाए कि मैंने कोई करप्शन की है, मैंने कोई मेरे ऊपर एलिगेशन तो लगाए ना कि क्या मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है। तो क्या इंस्पेक्टर के साथ क्या मामला है? सर इंस्पेक्टर के साथ ये मामला है कि वो कहता है जी 10,000 रुपये मुझे हफ्ता दो, रेवेन्यू के अलावा रेवेन्यू भी देना है और साथ 10,000 रुपये हफ्ता दें। मैं सर वो 10,000 रुपये रेवेन्यू अब जो सुपरवाइजर मेरी जगह पे लगाया है रेवेन्यू कम हो गया है, 12,500 13,000 हो गया है। ऐसे रोजाना का 2,000-2,500 रुपये रख के तो मैं 20,000 रुपये भी हफ्ता दे सकता था। मैंने तो रेवेन्यू 1 रुपया भी हराम अपने बच्चों के लिए लेके गया हूँ, 1 रुपया भी लिया हो। 10,000 रुपये आपसे मांग रहा है? हाँ जी, 10,000। किस बात का? सर वो बस वो कहता है ऊपरी सतह पे जाते हैं जीएम तक। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने जीएम साहब को भी देने होते हैं, मैंने ऊपर हाई लेवल पे पैसे देने होते हैं, आप मुझे दोगे तो मैं ऊपर दूंगा ना। अब साहब आप इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि आपको टर्मिनेट होने का कुरान पाक हाथ में पकड़ के ये इस चीज़ का इकरार करूंगा कि ये सजाद बाकरी साहब ने मुझे खुद कहा है, किसी बंदे ने नहीं, खुद कहा है। फिर उसने मलक बशारत साहब को मेरे पास भेजा है कि इस बंदे से 10,000 रुपये दो। मैंने कहा सर मैंने 10,000 रुपये नहीं दे सकता, सॉरी। उसने कहा फिर अपनी तैयारी कर लो, आपका ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ मनावा जाके बाजवा हॉस्पिटल है शादरा, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं कहा सर मुझे जहाँ मर्जी कर दें लेकिन मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता। ये लिबर्टी ऑफिस में बैठ के बाकरी साहब से बात हुई है। मैंने अपनी सैलरी से 14,000 रुपये का UPS बना के दिया है। मैं मस्जिद में बावजू होकर किसको दिया है UPS? मैंने सजाद बाकरी साहब को 14,000 रुपये का UPS अपनी सैलरी से बनवा के दिया है। बतौर रिश्वत समझ लें। क्यों सर? वो नौकरी से मुझे निकाल देना था, उसने कहा UPS बनवा दो मुझे, मैंने अपनी सैलरी से बनवा के दिया है। कोई रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास सर वो पूरा प्रूफ है, मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। सजाद बाकरी साहब को मैंने वो पूरा उसकी व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया कि सर ये बन रहा है, तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है जी बनवा दे। मैं कहा सर 14,000 का बन रहा है। मैंने कहा सर 14,000। टेलीविजन की स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं जो बाकरी साहब हैं, इनके इंस्पेक्टर पार्किंग कंपनी के, उनके व्हाट्सएप पे हाफिज़ यूसुफ साहब ने जो UPS की रसीदें भेजी हुई हैं और UPS की तस्वीरें लेके भेजी हुई हैं, वो सारी आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये पैसे उन्होंने दिए हों, आप बनवा लाए हों, आज इल्ज़ाम लगा दिया हो? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात का मैं मस्जिद में जाके कुरान पाक पे हलफ दूंगा कि मुझे उसने 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं बावजू होके इस चीज़ का इकरार करूंगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और मैंने अपनी सैलरी से बनवा के दिया है। फर्स्ट सैलरी मेरी आई थी उस टाइम, सुपरवाइज़र की पहली सैलरी मुझे मिली थी। पहले मैं वर्कर था, उस टाइम ये अजानें हो रही हैं। फर्स्ट सैलरी थी मैंने फर्स्ट सैलरी से उसको UPS 14,000 का बनवा के दिया है।
एप्लीकेशन आपने किस किस को दी? सर मैंने एप्लीकेशन एमडी साइरस मलिक साहब को दी है, मैंने ऑन दी रिकॉर्ड उनको वीडियो रिकॉर्ड भी दिया है। उन्होंने कहा जी अपने पीए को कि इसका वीडियो रिकॉर्ड भी लो, मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी दिया है, मैंने एप्लीकेशन बाई रिटर्न भी दी है। उसके बाद मैंने जीएम साहब को वॉइस एमडी साइरस जो है उनको दिया है, साइरस मलिक को मैंने दिया है। उन्होंने मेरी से बैठ के 1 to 1 भी बात सुनी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी करती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं, आप टेंशन ना लें। ये कब की बात है? ये सर तकरीबन 3 दिसंबर की बात है, जब मुझे इन्होंने मैं साइरस मलिक साहब के पेश हुआ हूँ। फिर 15 दिन बाद मुझे इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। मैं डीसी साहब के पास पेश गया हूँ, वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप वापस आ जाएं, डीसी साहब को आप एप्लीकेशन ना दें, आप वापस आ जाएं, आपकी सुनवाई होगी। मुझे 1 to 1 जीएम साहब से मुलाकात हुई। जीएम साहब को मैं हर चीज़ से आगाह किया है कि सर ये मामला है, यहाँ से ये मामला है, ये मेरे से पैसे ले रहा है और पैसे लेने की वजह से ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। जीएम साहब को आपने व्हाट्सएप पे रब्ता किया? सर मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया था, फिर जीएम साहब ने मुझे खुद कॉल की थी क्या मुझे आके मिलो। फिर मैं लिबर्टी जाके मिला हूँ, लिबर्टी 1 to 1 बात हुई है। जीएम साहब ने कहा आप बेफिक्र हो जाए, 8 दिन मुझे दें, 8 दिन के बाद मैं आपको आपकी इंक्वायरी करके आपको मैं दोबारा लगा देता हूँ। जीएम ऑपरेशंस उनके साथ जो गुफ्तगू हुई हाफिज साहब की तरफ से, जो उन्हें मैसेज किया गया करप्शन को लेकर, इन सारे इल्ज़ामात को लेकर, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएगा, वो डेट जिस डेट के साथ जीएम साहब को ये मैसेज गया, और साथ प्लीज़ ये ऑडियो भी सुनिए। इस ऑडियो में यूसुफ साहब अपने जीएम ऑपरेशंस को क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर मैं हाफिज मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ सर रायविंड से। सर एक्चुअली मैं स्पेशल पर्सन हूँ, पाँव से मजबूर हूँ। तो सर जब मुझे सुपरवाइज़र लगाया गया था तब इस साइडों पे रेवेन्यू 4500 रुपये था और मैं 14,600 रुपये तक ये रेवेन्यू लेके गया हूँ सर। तो अभी भी 14,000 से कम आ रहा है रेवेन्यू मेरी साइडों पे। तो सर काइंडली ये मसला इस तरह हुआ है कि मुझे बाकी साहब ने लिबर्टी बुलाया है, लिबर्टी बुला के मुझे कहा कि आप 10,000 रुपये हफ्ता दें क्योंकि हम जीएम साहब को पैसे देते हैं, तो काइंडली ये जो है ना 10,000 रुपये करें। तो सर मैं उनको कहा कि 10,000 नहीं हो सकता, लिहाजा मैं सॉरी सर 10,000 नहीं। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप अपना तैयारी करें, आपको दोबारा जाओ तो फिर वर्कर लगा देते हैं, तो जा फिर जो है ना आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर इस बात का मैं कुरान पाक पे हल्फ देने को तैयार हूँ। ये बाकरी साहब ने मुझे खुद कहा है कि मैं जीएम साहब को हम लोग पैसे देते हैं और ये अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप जा तो वर्कर लग जाएं, या फिर आप ट्रांसफ़र के लिए फ़रूक कोई हॉस्पिटल है सर, फ़रूक हॉस्पिटल के इस तरह कोई शादरा में बताया था, जहाँ मनावत आपको भेज देते हैं। तो सर मैं मजदूर आदमी हूँ, पाँव से मेरी एक टांग मसनूई है। दूसरी सर आपको सर मैंने एक मेरे दोस्त ही हैं कर्नल अदनान साहब, उनकी कॉल भी करवाई थी। सर मैं मजदूर हूँ, पाँव से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सर मेहरबानी होगी अगर सर ये आप इस चीज़ की वेरीफाई करें। तो सर इस बात चीज़ का मैं कुरान पाक पे हलफ देने को तैयार हूँ कि ये इन लोगों ने मुझे कहा कि जी हम लोग जीएम साहब को पैसे देते हैं। तो सर मेहरबानी होगी, मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए आप प्लीज़ सर सोचें, आपका आसान होगा। अल्लाह ताला आपको इसका नेमत बदल दे, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। ये आप ऑडियो सुन रहे थे जीएम साहब के साथ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने सारी कहानी बताई है, कौन कितने पैसे चार्ज कर रहा है, कौन कितने ले रहा है, कौन इनको क्या क्या डायरेक्शंस देता है, क्या क्या करता है। और अब क्या स्टेटस है आप साहब, ये कंपनी करप्शन कैसे करती है? अगर इस पर चार्जेस हैं करप्शन के सर तो कैसे करती है? ओवर चार्जिंग करवाते हैं, एक कॉपी पे डबल टोकन लगवा के, जैसे भी वो सुपरवाइजर ने मैनेज करना होता है, वो सुपरवाइजर या वर्कर में मैनेज करना होता है। उसमें ये इन्होंने तो बोल देना होता है कि हमने इतने लेने हैं, ये वो मामला। ये लोअर पार्किंग कंपनी में शुरू मुझे नहीं खैर पहले आइडिया था, अब जब से मैं सुपरवाइजर बना हूँ तब से मुझे पता है कि ये पटीकें भी डालते हैं, ये जो है ना हफ्तावार भी चलता है, 15 भी चलती है, डेली वेजेस पे भी कोई काम डाल देते हैं कि ये वो फिर सुपरवाइजर ने कहाँ से करने होते हैं। ये फिर टोकन डबल टोकन कटिंग वाला टोकन ये वो ओवर चार्जिंग करवा के पैसे जो ऊपरली सतह पे देने होते हैं। नहीं तो मुझे ये बात नहीं समझ आई कि ओवर चार्जिंग कैसे, किस तरह से टोकन को दोबारा यूटिलाइज करते हैं? जी, एक टोकन को 2-2 3-3 बार यूज़ हो जाता है, वैसे बगैर टोकन के भी पैसे रिसीव किए जाते हैं। जी टोकन जो है दोबारा यूज़ हो जाता है? जी, यूटिलाइज दोबारा हो जाता है? जी। और इसके अलावा क्या तरीका है?
सर उसी साइडों में, जिस साइडों पे मैं आया हूँ ना, उसी साइडों पे रेवेन्यू 14,500-15,000 रुपये था। अभी उसी साइडों का रेवेन्यू जो है ना 13,000 रुपये, 12,000 रुपये, 3,000 रुपये डेली का आप लगाएं। मुझे पता चला कि आप 5,000 दे रहे थे, आपसे 10 मांग रहे थे। जी 10,000 रुपये मांग रहे हैं। 5 दे रहे हैं आप? 5,000 रुपये दे रहा था, पहले दिया था शुरू में। क्या किस बात का देते रहे? बस वो सुपरवाइजर बनाया था उसने। इतने बच जाते हैं कि आप 5 दे भी सकें? सर वो वर्करों से फिर करने होते हैं। मतलब आप सुपरवाइजर हैं? जी जी। आपके अंडर कितने वर्कर हैं? सर मेरे अंडर वर्कर थे 7 वर्कर। जी। तो कैसे आप उनको कहते थे ज्यादा काम करें, क्योंकि 5,000 अपने ऊपर देना होता था? सर वो आप ये 5,000 बतौर रिश्वत देते थे? बतौर रिश्वत दे रहा था। 5,000 दे रहा था उसने। मैंने कहा सर मैं 6,000 कर सकता हूँ, 10,000 मैं नहीं कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट मेरे से बाखरी लेता रहा। जब उसने फिर 3rd पर्सन बंदा डाला है मलिक बिशारत बीच में, उसने मलिक बिशारत उसने कहा जी उसको 10,000 रुपये दो। मैं कहा सर मैं 10,000 रुपये नहीं कर सकता, मुझे आप नौकरी से वर्कर लगा दें लेकिन मैं 10,000 रुपये नहीं कर सकता। फिर सर उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कल मुझे वर्कर बना दिया। आप मुझे ये बताएं कि जो टिकट बुक आती है जी जी, ये कितने की आती है? सर ये टिकट बुक 10 रुपये की है, 30 रुपये की है। और इसमें 100 टोकन होता है? हाँ जी 100 1000 रुपये की है। 1000 रुपये की है मोटरसाइकिल की। कंपनी वाले आपको देते हैं 1000 रुपये की है? जी जी। आप कंपनी को 1000 रुपये कमा के देते हैं? जी 1000 रुपये। आप कंपनी को एडवांस 1000 दे देते हैं? नहीं सर एडवांस नहीं, बाद में होता है। ठीक है जी। तो इसका 2500 कैसे जा रहा है? सर वो 2500 वर्कर कटे, ओवर चार्जिंग। टोकन को, एक टोकन को 3 बार यूज़ हो रहा है। अभी आप मैंने मूवी आपको सेंड की है, रायविंड में चल रहा है। एक टोकन 30 रुपये एक टोकन से कमाए जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इंस्पेक्टर के नीचे कितने सुपरवाइजर होते हैं? सर एक जोन में हमारे इकबाल टाउन जोन में 11 सुपरवाइजर हैं, गुलबर्ग जोन में 5 सुपरवाइजर हैं। 11 सुपरवाइजर? जी जी। 11 सुपरवाइजर अपने इंस्पेक्टर को कितना कमा के देते हैं? सर वल्ला हर किसी का अपना अपनी वो लगी हुई है कमेटी। तो कमेटी? हाँ जी वो कमेटी बोलते हैं कि कमेटी देते हैं हफ्ता। क्या मतलब? हफ्ता जो जाता है ना सर, वो कोई सुपरवाइजर डिफरेंट, जितनी बड़ी साइडें हैं उतना उसको ज़्यादा नहीं, कंपनी के अंदर इस बात को कमेटी क्या के बुलाया जाता है? हाँ जी सुपरवाइजर आपस में बुलाते हैं, कंपनी में नहीं है। सुपरवाइजर आपस में बात करते हैं कि कमेटी कितनी दे रहे हो। ठीक है। आपने जितने सुपरवाइजरों से बात की है कितनी कमेटी दे रहे हैं? सर कमेटी का मतलब रिश्वत है? हाँ जी रिश्वत है जी। कितनी दे रहे हैं? सर कोई 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है। यानी 5 से ऊपर है सारे? हाँ जी 5 से ऊपर ही है। सबसे कम कमेटी आप खुद देते रहे? जी वो मेरे पास साइडें छोटी थी, रायविंड वाली साइडें थी बिल्कुल। 5,000 रुपये वहाँ से, वो भी बड़ी मुश्किल से। फ्री साइड्स दे दी होंगी उन्होंने? हाँ जी फ्री साइड्स दे दी? नहीं सर फ्री साइड नहीं थी, लेकिन छोटी साइड थी। रेवेन्यू वहाँ पे बहुत कम है, इसलिए आप 5,000 वहाँ से निकाल लेते थे? टोटल आप कितना कमा लेते थे? सर टोटल रेवेन्यू 13-14,000 रुपये रेवेन्यू जाता था टोटल। आप हफ्ते का कितना कमा लेते थे? सर मेरा उस तरह का कोई सिर्फ सैलरी ओके फर्ज करें। हाँ जी फर्ज करें जी जी। आप एक राशि इंसान है। जी जी। ठीक है जी। आपने रिश्वत लेनी है। जी जी। आप एक हफ्ते का कितना निकाल सकते हैं? सर ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। नहीं किया, लेकिन अंदाजा सर रेवेन्यू के हिसाब से जो है ना, साइड के हिसाब से होता है। कौन सी साइड आपकी सबसे फेवरेट है? सर फेवरेट नहीं है, फेवरेट कोई भी नहीं है। काम करे, काम किया जहाँ पे, वहाँ पे 5,000 रुपये 3 साल से चल रहा था। मैं कह रहा हूँ आपकी जगह कोई भी सुपरवाइजर हाँ जी अगर रिश्वत लेना चाहे जी जी तो कितने कमा सकता है? वहाँ से सर आप कमा रहे हैं डेली से 3 से 4,000 रुपये रोजाना कमा रहे हैं। रोजाना का। उस 4,000 में किस किस का हिस्सा है? वो सर इंस्पेक्टर जा रहा है ऊपर, जो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि GM साहब को भी जा रहा है। ये इंस्पेक्टर ने आपसे कहा? जी मुझे खुद कहा है। यार उसने झूठ बोला होगा। सर उसने खुद मुझे कहा है करीम बुला खड़े होके। नहीं GM क्यों इस तरह करेंगे? सर जी उसने कहा है ना मुझे, मैं तो GM साहब ने तो नहीं मुझे बताया कि मैं पैसे ले रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं GM साहब को देता हूँ। नहीं तो GM ने आपके मामले की शफाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की? नहीं की। क्यों? सर मैंने उनको बारहा की। उन्होंने कहा कि जी ठीक है करते हैं आज करते हैं कल करते हैं। फिर भी आखिर में उनकी बात सुनी गई है, मेरी बात पे उन्होंने इंक्वायरी तक नहीं की, पूछा तक नहीं कि जी पैसे ले रहा है नहीं ले रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है उल्टा वो मेरे ऊपर ही एक्शन किया उन्होंने। मैंने सैरश मल के पास गया हूँ, वहाँ पे मैं कुरान पाक हाथ में लेके गया हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ये दरखास्तें क्या है? सर ये मैं DC साहब को दरखास्त दे के आया हूँ आज। ये आई दी है? जी जी पहले भी मैंने दी थी, लेकिन पहले मैंने वापस ले ली थी। ये DC साहब को मैंने दरखास्त दी है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन अभी आप इसका डायरी नंबर लगवाएंगे जाके? जी जी अभी नहीं लगा हुआ? नहीं लगा सर। कल जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह। और ये मेरा नौकरी का रिज़ाइन है, मैं रिज़ाइन भी अपना साथ लेके आया हूँ। अच्छा ये टेलीविज़न स्क्रीन पे आप दरखास्त देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, ये DC साहब को दरखास्त लिखी है। मुतबा ने गुजारिश है कि साहिल मोहम्मद यूसुफ जो है वो रायवंड का रहाशी है,
और एक पार्किंग कंपनी में बतौर सुपरवाइज़र काम कर रहा था। साहिल नेक नीयत और ईमानदारी से काम कर रहा था। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ये देख भी रहे हैं। और इंस्पेक्टर सजाद बाकरी जो हैं उन्होंने मुबलिक 10,000 रुपये हर हफ्ते बतौर रिश्वत मांगा, वगरना नौकरी से निकलवा दूंगा की धमकी दी। और साहिल ने हफ्ता ना देने की वजह से इनको नौकरी से निकाला गया। और इंस्पेक्टर बोलता है कि इस एप्लीकेशन में जो लिखा है कि मैंने आगे जीएम साहब को भी देने होते हैं। डीसी साहब को जो एप्लीकेशन जा रही है उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर इनको कह रहा है कि जीएम साहब को जाना होता है। और अब मुझे नौकरी पर बहाल किया जाए। नौकरी पर बहाल से मुराद के सुपरवाइज़र की सीट पर। जी वर्कर तो आप हैं ना अभी भी? जी वर्कर मुझे कल बनाया है इन्होंने। अब टर्मिनेट तो नहीं है ना? जी टर्मिनेट नहीं किया। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी इंक्वायरी करके मेरे ऊपर एलिगेशन तो लगाए आया कि मैंने कोई करप्शन की है। ये मैंने आज का अपना रिजाइन लिखा है और 3 माह से सैलरी नहीं मिल रहा है। एक आपने जीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी है, वो किधर है? जीएम साहब को, ये जीएम साहब की है। जीएम साहब बखिदमत जीएम साहब लाहौर पार्किंग कंपनी, ये आप कब जमा करवाएंगे उन्हें? जी कब जमा करवाएंगे? आज वो ऑफिस में आए नहीं थे, कल उन्होंने कहा कि कल आप ऑफिस में आ जाना। कल मैं ऑफिस में आऊँगा, कल इंशाल्लाह ये भी मैं जमा करवा। उनकी सेहत खराब है? जी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सुबह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अभी उन्होंने टेक्स्ट किया है कि आप कल ऑफिस में आएँ, आप परेशान ना हो, आपकी बात मैं सुनूंगा और आप कल ऑफिस में मेरे पास आएँ और इंशाल्लाह मैं आपकी बात सुनूंगा, आप बेफिक्र हो जाएँ। अच्छा जी, जीएम साहब को, ये भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीएम साहब को एप्लीकेशन दी है यूसुफ साहब ने और ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। इसमें क्या इन्होंने कहा है? गुजारिश है कि मैं एक टांग से माजूर हूँ और 6/7/2021 से लाहौर पार्किंग में बतौर सुपरवाइज़र काम सर अंजाम दे रहा हूँ। साहिल ने अपने इंस्पेक्टर जनाब सजाद बाकरी के मतहत काम किया। वो साहिल से मुबलिक 10,000 रुपये हफ्तावार रिश्वत की डिमांड कर रहा है और कहता है कि ये पैसे जीएम तक जाते हैं। इस एप्लीकेशन में जो जीएम को जा रही है, जो जीएम को एप्लीकेशन जा रही है, उसमें भी जीएम साहब का नाम इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि सजाद साहब इनको कह बैठे हैं और वो जीएम साहब का नाम ले रहे हैं कि जीएम साहब तक जाते हैं और अगर तुम ये रकम मुझे अदा नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो हो गया, नौकरी से हाथ धोना के करीब पहुंच गए। सुपरवाइज़र थे, अब वर्कर हैं और वर्कर के तौर पर भी टर्मिनेट होने के चांसेस हैं, जिससे साहिल ज़हनी परेशानी का शिकार है। इस महंगाई के दौर में पहले ही गुज़र औक़ात इंतहाई मुश्किल हैं। साहिल इतनी रकम जो है हर हफ्ते देने का मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़हनी कोफत की वजह से अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देता हूँ और मज़कूरा जो दरख्वास्त है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और साहिल की दाद रसी की जाए, वगरना मेरा इस्तीफ़ा जो है कबूल करके मेरी जो 3 माह की रोकी हुई तनख्वाह है वो मुझे दी जाए। कंपनी में तनख्वाहें जो इंस्पेक्टर हैं उनको 29 तारीख को आ जाती हैं। 3 माह की सैलरी और इनको का बिजली का बिल है, मैं ये आप सूरत पे नहीं कर सका। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जीएम साहब को जो एप्लीकेशन गई है, वहाँ का सैलरी, मेरा घर का बिजली का बिल है जो मैं नहीं पे कर सका। 3 माह से इन्होंने मेरी सैलरी रोकी हुई है, 3 माह से। ये मेरा घर बिजली का बिल है जो मैं नहीं पे कर सका, ये चेक कर सकते हैं आप टेलीविज़न स्क्रीन पे। अब मुझे ये बताइए, आप साहब ये पकड़, मुझे अब ये बताएं, और कौन से मैं माजूर हूँ? आप चल नहीं पाते? चल नहीं पाते आप? जी आप क्रिकेट वगैरह भी खेलते रहे? जी मैं पाकिस्तान डिसेबल टीम का वाइस कप्तान भी रहा हूँ। पीसीबी की तरफ से? जी पीसीबी की तरफ से पाकिस्तान इंटरनेशनल डिसेबल टीम का वाइस कप्तान रहा हूँ मैं। ये किन चक्रों में पड़ गए आप साहब? बस सर वो डेली वेजेस थी, वो भी पीसीबी वाले यार कोई हमें भी यूपीएस बनवा दें यार आप। सर बस क्या कर सकता है, मजबूरी थी सर। और आप 5,000 एक्स्ट्रा भी देते रहे? जी सर, वो शुरू में जब इन्होंने मुझे लगाया था उसने कहा अगर नौकरी करनी है तो अब आपके सर पर तलवार लटकी टर्मिनेशन की तो आप मीडिया पे आ गए? जी मैं पहले भी 1 माह पहले भी आया था, लेकिन उन्होंने दोबारा कहा जी आप हम लोग इंक्वायरी करते हैं। मैं कहा सर इंक्वायरी करें, 3rd पर्सन बंदे से हल्फन इंक्वायरी करवाएं जो कुरानी मानी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने उनकी सुनी है, जीएम साहब ने उनकी सुनी है, मेरी कोई भी नहीं सुनी। मैंने सारिश मलिक को भी बयान दिए हैं, उन्होंने भी, सारिश मलिक ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक मैं बोर्ड मीटिंग में जो है शाहरुख जमाल भट्ट साहब का उनका रेफरेंस नंबर लिया, मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी कोशिश की बात करने के, लेकिन नहीं हो सकी। ठीक है सर, कम से कम इंक्वायरी तो करें ना कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, जब कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मैं बात वजू होकर मस्जिद में कुरान पकड़ के ये कहने को तैयार हो कि ये कुछ हो रहा है,
आपने इसमें यूपीएस नहीं लिखा, सर यूपीएस है, यूपीएस दी आपने दरखास्तों में नहीं लिखा। जी जी, डीसी को जो दरखास्त दी उसमें भी नहीं लिखा। सैरश मलिक के जो मैंने एमडी की दरखास्त दी है उसके ऊपर सब कुछ लिखा। दरखास्त किधर है? दरखास्त वो सर जमा है, लेकिन मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। अभी है व्हाट्सएप में? सर अभी पास नहीं है, लेकिन मैं व्हाट्सअप घर जाके कर दूंगा, मैं भूल गया हूँ घर से लेनी, उसमें लिखी हुई है। अभी भिजवा देंगे आप? लिखा हुआ है, मच्छरदानियों भी लिखी है, मैंने कुछ मच्छरदानियां भी दी थी और यूपीएस। ये मेरे से एक्स्ट्रा डिमांडे कर। मच्छरदानी किसको दी? ये बाकरी साहब को। बागरी साहब को मच्छरदानियां लेके दी? हाँ जी, कोड अदू भेजनी थी, वो भी मैंने 6-7 हज़ार की लेके दी हैं। नहीं तो ये बताते हैं कि बड़े लोगों से ताल्लुकात है इनके? हाँ जी, ये उसने कहा जो करना है, मुझे बाकरी साहब ने बल्टी खड़े होकर ये कहा कि जो आपने करना है कर लो। जो उस्मान बुजदार का भाई है ना, वो मेरा क्लास फेलो है। ये आपको कहा? बाकरी साहब ने मुझे लाइव कहा कि उस्मान बुजदार साहब का जो भाई है ना, वो मेरा क्लास फेलो है। मैं सीएम ऐसे गया हूँ जैसे सीएम साहब आते हैं, आप जो करना है मेरे साथ कर लें, कुछ भी नहीं होगा मेरा। तो हुआ भी नहीं कुछ, मैंने कितनी एप्लीकेशनें दी हैं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपको उन्होंने कहा था, अभी आप बता रहे थे कैमरे से पहले, जी जी, कि मेरी दूसरी टांग तोड़ने के लिए उन्होंने कहा? जी जी, वो मलिक बशार साहब ने कहा था, जो मेरे से पैसे कमेटी जिसने इकट्ठी करनी थी ना, उसने कहा था कि अगर कहीं मेरा नाम लिया तो मैं आपकी दूसरी टांग तोड़ दूंगा। मैंने मलिक बशार साहब को ये कहा कि अगर आपके हाथ से मेरी लिखी हुई है तो आपके हाथ से आनी है, फिर मैं जहाँ मर्जी भाग लूँ, जो मर्जी हो जाए, फिर मैंने आपके हाथ से मरना है तो आपके हाथ से वो आपके एक चौहान साहब सुपरवाइजर होते थे? जी जी, सुपरवाइजर थे, इंस्पेक्टर थे? जी हम साहब थे। वो कितने आजकल? सर वो टर्मिनेट हो गए हैं। क्यों सर? वो भी, उनका भी कोई इस तरह का करप्शन केस था। तो एंटी करप्शन वगैरह जा रहे हैं? करप्शन में आजकल उनकी पेशियां हो रही हैं। नहीं तो ये जो अपना है, अपना आपके इंस्पेक्टर साहब जो हैं, जी जी, ये भी कोई पहले 3 साल ये भी टर्मिनेट रहे हैं करप्शन केस में ही। मलिक बशारत साहब भी करप्शन केस में 3-4 साल। ये कल्बे अब्बास साहब के दौर में? कल्बे अब्बास साहब के दौर में। आज बाकरी साहब ने मलिक बशारत साहब की फाइल को दफ्तर से गायब करवा के दोबारा बहाल करवा दिया। और वो सारे किसने करवाया? बाकरी साहब ने, सजाद बाकरी साहब ने। मलिक बशारत साहब की जो फाइल थी ना, बशारत सुपरवाइजर है, उसकी जो फाइल थी ना, जो करप्शन केस की फाइल। एक जोन में कितने सुपरवाइजर हो गए? एक जोन में तकरीबन सबसे ज्यादा जोन जो 3 है ना, इकबाल टाउन जोन, उसमें सबसे ज्यादा सुपरवाइजर। उसमें कितने? वो 11 सुपरवाइजर हैं। वो नवाजा गया है। वो मलिक साहब अभी जो रायविंड वाले साइडों पे लगाया, वो मलिक बशार साहब का कजन लगा दिया गया है। वो क्यों? वो सर, मैं वहाँ पे करप्शन कर रहा था ना, उन्होंने कहा आप करप्शन कर रहे हैं, रेवेन्यू बजाय मैं 14,600-800 दे रहा था, आज 12,000 ले रहे, वो ठीक है। मैं 14,000-15,000 दे रहा था, वो ठीक नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं। 2,500 कहाँ गया सर? वो लक्कड़ पत्थर हजम। ये रोज आप क्रिकेट मैच का क्या मामला है? सर क्रिकेट अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जाके देख सकते हैं आप। मियाँ प्लाजा क्रिकेट गेम हो रही है, सब सुपरवाइजर मिल के पैसे देते हैं, और वो बाकरी साहब को खुश करने के लिए ये क्रिकेट भी होती है। क्या मतलब? सर क्रिकेट वहाँ नाइट क्लब बना हुआ है, वहाँ पे क्रिकेट क्लब बना हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए। चलो इतने में बहुत सारे पी रहेंगे, हमें चेकिंग नहीं मारेंगे, हमें तंग नहीं करेंगे। कौन क्रिकेट का पे करता है? जी, सुपरवाइजर साहब मिल के करते हैं सर। मैं खुद करता रहा हूँ। मैं जब उस जोन में था, मैं अकेला पे करता रहा हूँ। 6-6 हज़ार रुपये मैंने क्लब का पे किया है, केले ने सबको क्रिकेट खिलवाने के लिए। हाँ जी, क्रिकेट खिलाने के लिए बुकिंग करवाई है, किसी ने पैसे दिए। तो आपने अपनी जेब से पैसे किए, अपनी सैलरी से दिए हैं। आपने ओवर चार्जिंग की होगी? नहीं सर, ओवर चार्जिंग नहीं। कैसे पूरे होते हैं आप सब पैसे? मेरा रेवेन्यू चेक करें वहाँ से, अभी क्यों नहीं निकल रहा? अभी ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे ईमानदार बंदे लगाए हैं, तो अभी क्यों नहीं इतना निकल रहा? आपको अफसरों को क्रिकेट खिलवाने के लिए आपको आपके दर्जा है जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, उसमें दर्जा? कोई भी नहीं। मुझे खुद शौक था ना, मुझे खुद भी क्रिकेट का शौक है, मैं पाकिस्तान खेला हुआ। नहीं, लेकिन आप पैसे दे के बुक करवा के सबको खिला रहे हैं। जी जी, लेकिन सर ये शुरू में हुआ। अपने शौक से कर रहे हैं? जी, मैं अपने शौक से ये कर रहा था, फोर्स नहीं थी। नहीं, मुझे इन्होंने नहीं, इस बात का मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कि ये मुझे। यूपीएस भी आपने खुशी से दिया? यूपीएस मुझे इसने डिमांड की थी। अच्छा, क्रिकेट मामला इन पे नहीं डाल रहे? नहीं सर, वो मेरा अपना भी शौक था और साथ ये भी खेलते थे। क्रिकेट मैच जो आपने खिलवाया उन्हें, वो बतौर रिश्वत नहीं? नहीं, बतौर रिश्वत नहीं है सर। लेकिन आपने सोचा होगा कि मेरा बॉस खुश हो जाएगा? जी, बस मेरे दिल में तो है, क्यों नहीं, तो वो भी क्रिकेट खेलते हैं। मुझे टाइट कम करेगा सर? टाइट तो उन्होंने शुरू पहले दिन से कहा था कि जनाब ये कुछ होना है। टाइट तो पहले दिन से उन्होंने कहा भाई मैंने आपको सुपरवाइजर लगाया है, अब मेरा ख्याल करना है। अच्छा, हाँ जी। मैच आप रिश्वत में नहीं डाल रहे? सर वो नहीं है। आप रिश्वत में क्या क्या डाल रहे हैं? सर रिश्वत में जो भी मंथली जो मच्छरदानियाँ। हाँ जी। कितनी? सर तकरीबन 8 से 10 हैं। और कितने की है? सर तकरीबन एक 600 रुपए की थी। अच्छा, हाँ जी। ये तो अपना 5400 रुपये हो गया। जी जी, अगर 8 है तो? जी जी, 5400 रुपये मैंने बिल पे किया, उसका बिल भी मेरे पास मौजूद होगा।
मच्छरदानियों पे। जी, जी। ये आपने किसको भिजवाई? ये बाकरी साहब को। कोट अद्दू जानी थी जी, कोट अद्दू और जानी। दूसरा क्या बता रहे थे सर यूपीएस। अच्छा जी। यूपीएस 14,000 का जी जी और 5,000 आप बतौर रिश्वत वैसे देते रहे? जी जी बिल्कुल। नगद देते रहे? जी जी नगद खुद लेता रहा। बाद में मलिक बशार साहब, जब मलिक बशार साहब पहले माल पे जब वहाँ जोन 3 में गए, फिर मलिक साहब ने लेना शुरू किया। मैंने मलिक साहब का, मलिक साहब नहीं, 5 है, वो भी पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ 5 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसने कहा जी नहीं जी 10 होगा, नहीं तो आपको आप दोबारा वर्कर लगा देंगे। वही काम हुआ, वर्कर लगा दे मलिक साहब के कहने पे। 5 आप नगद देते रहे? हाँ जी। लेकिन कहते थे 10 दें। हाँ जी 10,000 रुपये। कुछ सब्जी आटा शाटा नहीं, कुछ नहीं, चीज? सर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गोश्त कोई मछली नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं दिया? जी जी। तो क्रिकेट बैट दिया हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। गेंदे गुंदे? नहीं नहीं सर, कुछ ऐसा। हॉट बॉल किट वगैरह? नहीं सर, वो उनकी अपनी शॉप है। आपको नहीं देना पड़ा कुछ भी? जी नहीं। आपने सिर्फ 5,000? कितनी देर 5,000 मुसलसल देते रहे हैं? तकरीबन सर 3 माह। हर हफ्ते? हर हफ्ते। 3 माह हर हफ्ते? जी जी। ये हो गया 20,000 महीने का, तकरीबन 40-60 हज़ार रुपया दे चुके हैं जी जी रिश्वत का। जी जी। पार्किंग कंपनी कितना कमाती है, कितना कमा रही है और आपकी तनख्वाहें क्यों नहीं आ रही? आप बाकरी साहब का आप अंदाजा लगा रहे हैं, 32 से 34,000 रुपये सैलरी है, वो भी नसीबों से मिलती है सैलरी। लाहौर पार्किंग की बेसिकल सैलरी 3-3, 4-4 माह मिलती ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें सूद के पैसे देने होते हैं। वो जब पैसे बैंक के पूरे होंगे, ऊपर सूद बनेगा, फिर सैलरियाँ आएंगी। पहली बात, अब राना टाउन में जाके देख लें, 10 मरले की कोठी बनी हुई है, वो बाकरी साहब ने कहाँ से बना ली है? ये 32,000 में तो घर का गुजारा नहीं चलता। को विरसा वुरसा आया होगा, आप इल्जाम लगाते जा रहे हैं। क्या विरसा आएगा? पीछे से इनके बर्फ वाले फट्टे हैं सर, आप जाके वेरीफाई कर लें। वो तो चले मेहनत से कमाते होंगे। नहीं, मेहनत, ये मेहनत है कि मेरे से 5 ले लिया, 10 उससे ले लिया, 10, ये मेहनत है, इसको मेहनत बोलते हैं। आप साहब मुझे लगता है आप इल्जाम ज्यादा लगा रहे हैं। सर इल्जाम नहीं, अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ, कल मैं इंशाल्लाह अरफा टावर के सामने अपने आप पे पेट्रोल छीन के खुद सोची भी करूंगा। अगर इन्होंने मेरी इंक्वायरी ना की, मैं ईमानी और कुरानी बात कर रहा हूँ, मैं कुरान हाथ में पकड़ के ये बात करूंगा कि ये लोगों ने सब कुछ किया है। खुदसोजी करेंगे, वो हराम भी है। बच्चों का क्या बनेगा आपके? मैंने DC ऑफिस में गया हूँ, मैं सैरिश मलिक साहब को बोला है, मैं GM को बोला है, मैं हर जगह पे गया हूँ। इनकी तलबी नहीं की किसी ने? जाकिर साहब कुछ भी पूछने वाले नहीं है, कोई पूछे तो सही ना, कोई इंक्वायरी तो करे ना, कुछ आप इंक्वायरी कर ले। पहले भी ये 3 साल टर्मिनेट रहा है इसी करप्शन केस में। आप सब तहकीकात हुई, आपकी बातें सारी गलत निकली, क्या बनेगा? सर मैं जो मुझे सजा देना चाहेंगे, मैं आपके लिए हाजिर हूँगा, आपकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ मैं। इतने लोग सुन रहे हैं, मैं आपकी सजा, आप जो सजा मुझे अदालत देगी, जो सजा मुझे बोर्ड देगा, जो सजा कंपनी के लोग देंगे। नहीं तो कंपनी के अपने लोग कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? सर 3rd पर्सन लोगों से इंक्वायरी करवा लें। ये तो गवर्नमेंट को, DC को नोटिस लेना चाहिए। मैंने एप्लीकेशन दी है, इंक्वायरी की दी है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बहाल किया जाए। DC साहब को मैंने कहा कि इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों करप्शन हो रही है, क्यों पैसे ले रहा है। अभी वहाँ 19 शहरों का 12-13 हज़ार रुपया रेवेन्यू जा रहा है, ऊपर वाला 3,000 किधर जा रहा है? मैं 15,000 रुपया दे रहा, तो वो सही नहीं था। आज 12,000, 12,500 आ रहा है, वो सही है। वो सोने के पैसे हैं, मेरे कागज के पैसे थे। हाफिज साहब जितना पे कर रहे थे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी GM साहब को भिजवा। मैंने आपको मैसेज दिए हैं, GM साहब को मैंने व्हाट्सअप किए हैं कि सर मैं 15,000 रुपया नेट दे रहा था रोजाना का, अब 12-12,500 रुपया जा रहा है। अब वो पैसे मेरे पैसे कागजों के थे, ये पैसे जो दे रहा है 12-13 हज़ार रुपया, वो सोने के पैसे हैं। वो मलिक बशार साहब के बंदे को नवाजा, मैंने उसका भी आपको बाई रिटर्न दिया है रिकॉर्ड, जो पहले जा रहा था रेवेन्यू और जो अब जा रहा है रेवेन्यू। वो देखें ज़रा स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2 रेवेन्यू हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। एक 14,000 समथिंग है, वो भी आप देखें, और एक 12,000 वाला भी है। 12 वाला है ना? नहीं सर, 14,600 एक वो तो आपका है। जी जी, वो तो आपका रेवेन्यू। दूसरा 12,000 कुछ है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। जी जी, एक 14,000 वाला है जी, एक 12,000 वाला है। 12,000 वाला इनके वहाँ से डिस्प्लेस होने के बाद का है, यानी कि 2,500 रुपया कंपनी को खसारा होना शुरू हो गया। अब मुझे ये बताएं आप साहब, ये टेलीविजन पे आपने देखा जी, मुझे अब ये समझना है आपसे कि बुज़दार साहब को रिपोर्ट पेश हुई कंपनी की कि 7 नंबर लिए 100 में से। जी जी, ये कंपनी जो इन हाउस काम करते हैं उनको तनख्वाहें कैसे दे लेती है और वर्कर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं देती, और कब से तनख्वाहें रुकी हुई हैं? सर ये मैं मैक्सिमम तकरीबन कोई साल, जब से ये सैलरियों पे मामला आया है ना, पहले डेली वेजेस डेली के डेली वर्कर को दिए जाते थे, जब से सैलरियों पे आया, एक दिन भी एक टाइम पे सैलरी नहीं मिली। दफ्तर के लोगों को 1 यकम से 2 नहीं होती थी, यकम रात को तारीख चेंज हुई। सुबह मैंने कुछ इंस्पेक्टरों से बात की है, वो बता रहे हैं कि 29 तारीख को भी सैलरी आई है। 31 को, इस बार 31 को आई है। मैनेजमेंट की हमारी 31 को आ गई है। वर्करों को 3 माह अभी मिली है, वो भी हमें नहीं मिली, मुझे नहीं मिली।
बक्कर मंडी कितनी देर हो गई है? 7 माह हो गए हैं, अभी तक मेरे वर्करों को 7 माह हो गए, 8 माह हो गए, अभी तक सैलरी नहीं मिली। वो मेरा दरवाज़ा आके खटखटाते हैं। मैं लाहौर होता हूँ, मेरी फैमिली को आके तंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं कि हाफिज साहब ने हमारे पैसे देने हैं। यार मैंने पैसे घर से नहीं देने, लाहौर पार्किंग की ड्यूटी की है उन्होंने। आपके अंडर कितने वर्कर थे? मेरे अंडर जो बक्कर मंडियाँ थी वो 4 बक्कर मंडियाँ थी, NFC, पाइन एवेन्यू, रायवाइन, मांगा मंडी। और मुझे इन्होंने कंपनी वालों ने कहा था फ्री बक्कर मंडियाँ हैं, आपको फ्यूल मिलेगा। मुझे अभी तक वो फ्यूल के पैसे नहीं मिले। मैं डेली का 7 से 8 लीटर लगाता था। देखें मांगा मंडी किधर है, रायवेंड किधर है, NFC किधर है और पाइन एवेन्यू किधर है। जो रेवेन्यू वाली बक्कर मंडी थी वो मलिक बशारत साहब को दे दी। जहाँ पे पैसे चार्ज हो रहे थे वो मलिक बशारत साहब को नवाजा गया। जो फ्री वाली थी मुझे कहा गया कि आपको फ्यूल मिलेगा, मुझे 1 रुपया का फ्यूल नहीं मिला। चेक कर लें। आपको फ्री वाली क्यों दी? सर मैं आपका ख्याल रखा होगा कि ज्यादा काम ना करना पड़े। ज्यादा काम ना, फ्री वाली मुझे आपको फ्यूल पे रखा। वो फ्यूल भी अभी तक नहीं मिला, वेजेस नहीं मिली वर्करों की। जो मैंने वेजेस वहाँ पे वर्कर लगाए थे वहाँ पे वर्करों की अभी तक वेजेस नहीं मिली। मेरा वो दरवाजा आके खटखटा रहे हैं कि आप सब पैसे दें। अभी ये तबलीगी इज्तिमा लगा था, 3 माह पहले की बात है। मुझे मेरे मैनेजर फिजानुल हक साहब ने कहा कि वहाँ पे 10 बंदे लगाने हैं, 5 दिन पे 5 रात पे। मैंने 10 बंदे लगा दिए। खुदा पाक की कसम अभी तक उनको 1 रुपया नहीं मिला। 10 बंदे, एक बंदे को हैंडल करना मुश्किल है। मैं 10 बंदों को, बक्कर मंडी पीछे छोड़ दें, वो 7 माह पहले की बात है। अभी 10 दिन के ये 10 वर्कर हैं जो 3 माह पहले मैंने ड्यूटी कराई रायवेंड इज्तिमा की, नहीं सैलरी दी। रेवेन्यू रात को इकट्ठा किया, सुबह 9 से 10 बजे तक मैसेज आता है कि जमा करवाएं। जमा हो रहे हैं, निकल नहीं रहे। आप साहब मुझे लगता है कि आप ना वो गुस्से में आगे इल्जामात लगाते हैं। अब जा रहे हैं सर, इल्जामात हैं, आप वेरीफाई करें, आप इंक्वायरी करें। जुबान मुबारक पे अब बारिश शख्सियत हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं, बड़े क्लास के, PCB की तरफ से खेलते रहे हैं, आपने बताया। जी। तो बारिश शख्सियत है, तो मुझे लगता है कि अब आप ना इल्ज़ाम तराशियों पे उतर आए हैं। सर आप इंक्वायरी करें, मैं जो आप सजा देंगे मैं लेने को तैयार हूँ। मैं इससे बड़ी कोई बात नहीं, मैं ऑन दी रिकॉर्ड, ऑन दी कैमरा बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक में हाथ में पकड़ के ये सारे जो भी अगर इल्ज़ाम होगा तो अल्लाह की ज़ात है इंसाफ करने वाली। मैंने अब अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह की ज़ात इंसाफ करेगी। 60,000 आप बतौर रिश्वत दे चुके हैं? जी 5,000 करके 5,000 रुपये हफ्तावार करप्शन होती है? हाँ जी, हफ्तावार। ये महीने वाली करप्शन नहीं, लाहौर पार्किंग में डेली इकट्ठे होते हैं ना, तो डेली के हिसाब से वो हफ्ते ही लेते हैं, महीने नहीं लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा पेंडिंग में चला जाए तो वो फिर उनका गुजारा भी नहीं है ना। ये भी तो हफ्तावार करप्शन? हाँ जी, हफ्तावार। इसका मतलब है वीकेंड खूब मनाते हैं? हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं जी, मज़ा करते हैं। हाँ जी, फुल मज़ा करते हैं। पार्किंग कंपनी हफ्तावार पैसे इकट्ठे करती है? हफ्तावार। सजाद बाकरी साहब हफ्तावार लेते हैं। बाकी भी तो करते होंगे? सर बाकियों के साथ मैंने काम नहीं किया, मैंने टोटल 3 से 4 माह काम किया है। वो मैंने इन्हीं के साथ पहले एज ए वर्कर काम किया था। मैं एज ए वर्कर आज तक मेरे पे करप्शन केस नहीं हुआ। बदतमीजी एलिगेशन लगा था कल्बे अब्बास के दौर पे, मैंने वो भी सुपरवाइजर से किया था। वो मेरे से घर के काम करवाता था। क्या? घर के काम करवाता था। क्या मतलब? क्योंकि रायवेंड मेरी रैश थी, वो बैरिया का था सुपरवाइजर। अच्छा। मुझे उसने कहा जी आधा किलो आलू भी लेने, आप साहब आलू दे के जाएं बैरिया, आधा किलो सब्जी है, आप साहब ये दही दे के जाएं। रायवेंड से 17 किलोमीटर दूर था बैरिया टाउन। वहाँ जाके हाफिज साहब रात को 10 बजे मूंगफली देने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप साहब? बच्चे कह रहे हैं जी मूंगफली दे के जाएं। मुझे उसने टर्मिनेट करवा दिया। जब मैं, क्या नाम था सुपरवाइजर का? अरकम मुहय्युद्दीन चिश्ती। आप किधर हैं? आप वो टर्मिनेट हो गए हैं। वो आपसे ये करवाते रहे? सर रात को 10 बजे धुंध में मुझे फोन किया, आप साहब बच्चों का मूंगफली खाने को दिल कर रहा है। मैं मूंगफली देने आ गया हूँ, 1-2 बार नहीं आया, उसने टर्मिनेट करवा दिया। जब कितनी मूंगफली लेके जाते थे? आधा किलो पाओ। पारा चनार की या देसी? सर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं ये बात बताएं मुझे। सर कल्बे अब्बास साहब ने फिर उसकी इंक्वायरी की, मुझे उसमें क्लियर किया, मूंगफली साबित हुई। सर सब कुछ क्लियर हुआ कि रात 12 बजे मुझे 11 बजे 9 बजे तरीके का आ रहा है, 17 किलोमीटर जाने का, 17 किलोमीटर आने का। मेरे पे एलिगेशन करप्शन का आज तक नहीं लगा। मूंगफली के अलावा आलू देते रहे? आलू मंगवाए, आलू के लिए चिश्ती साहब जिनको आप रिश्वत के तौर पे मूंगफली देते रहे? सर वो रिश्वत नहीं, बिल पे करता था। भले, अच्छा बिल भी देते थे? आना जाना 17 किलोमीटर मेरा आने का, 17 किलोमीटर जाने बिल पे करता था? बिल पे करता, पेट्रोल नहीं देता था? सर मेरा आना जाना तो देखो ना, एक आधा किलो आलू के लिए आप घर से खुद नहीं निकले हैं, वर्कर को बोल रहे हैं कि यार मुझे घर में। बंदा शरीफ था, ठीक है, बंदा शरीफ इस वजह से था, मेरा एंड होना था ना। बंदा शरीफ इस वजह से था कि उसने आपको देखें पैसे दिए मूंगफली के। हाँ जी दिए, वो पैसे दिए हैं, मूंगफली के पैसे दिए। हाँ जी, लेकिन आना जाना मेरे लिए स्पेशल पर्सन के लिए मुश्किल था। वो मैं आपके साथ हूँ जी जी, क्योंकि स्पेशल पर्सन के साथ अलावा भी जी जी एक वर्कर को अपने बॉस के लिए जी काम के लिए नहीं रखा गया, लोगों की खिदमत के लिए रखा गया। आपको तो कंपनी का मकसद ये है ना? मेरा कंपनी का काम था, लेकिन वो घर के काम, यहाँ तक कि मैंने उसके घर की सफाइयाँ भी की हुई हैं।
उस बंदे करें आप सर इतवार को वर्कर सारे लेके उसने मेरे से सब लोगों से सफाइयाँ भी करवाई हैं। फिर एंड हुआ मेरा, मैं कहा मैं हाफिज़े करान हूँ, मैं सफाई करने के लिए नहीं हूँ। फिर मेरी उसकी लड़ाई हुई है, फिर उसने मुझे टर्मिनेट कराया। फिर मैंने कल्बे-बास साहब को एप्लीकेशन दी, उसने शफाफ इंक्वायरी की है। उस शफाफ इंक्वायरी में मुझे क्लियर किया गया कि इस बंदे का कसूर नहीं है। क्रीम मार्केट की कोई वीडियो भी पड़ी है सर वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। फी रेडी से 500 रुपया लिया जा रहा है, 40 रेडियाँ लगी हुई हैं, 20,000 रुपया रोजाना की करप्शन हो रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? रोज का 5 जी, रोज का 5 फी रेडी से। और पार्किंग एरिया में लगी हुई है रेडियाँ। वो मैं आपको वीडियो पे दिखाएं जरा। जी मैं वीडियो दिखाता हूँ, दिखाएं जरा। ये चेक करें जी। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो देख रहे हैं फुटेज, इसमें क्रीम मार्केट की जो पार्किंग लॉट है, उस पार्किंग में रेडियाँ लगी हुई हैं, मुख्तलिफ रेडियाँ, और वो रेडियाँ लगवाने का हाफिज साहब क्लेम कर रहे हैं 500 रुपया। और कितनी रेडियाँ आप साहब? सर 40 रेडियाँ हैं, 40 रेडियाँ पार्किंग एरिया में लगी हुई हैं। 540 कितना बन गया सर? 20,000 रुपया रोजाना का। रोजाना का 20,000 बन गया? जी रोजाना का 20,000 रुपया। ओ माय गॉड, तो 20 रोजाना का बन गया। ने मुझे कॉल करके कहा कि अगर मेरा नाम आपने लिया तो आपकी दूसरी टांग तोड़ दूंगा। और मैंने उसके कहा मलिक साहब अगर आपके हाथ से लिखी है तो अल्लाह, मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर आपके हाथ से आनी है। मैंने बात करनी है, जिस फोरम पे मुझे मौका मिला मैं उस फोरम पे जाके बात करूंगा। जो हक है वो सच है, मैं करूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मौत जब आनी है आनी है। आपको डर नहीं लगता कि ये सारा रिकॉर्ड पे आने के बाद कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी? सर मैं टर्मिनेट हूँ क्या है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। आपको अच्छा लगेगा कि जीएम साहब कल बुरा मनाए? सर जो भी है, मैं अपने जीएम साहब के पास पहले फोरम, उस फोरम जीएम का सैरिश साहिबा जो है वो आपको फोन करें। सर सैरिश मलिक का फोरम पे भी गया हूँ, मैंने आपको कहें कि नहीं आप सब ज्यादती की आपने? सर मैंने पहले सबसे पहले उनके दरवाजा खटखटाया है। डीसी साहब कहें यार आप साहब आप बताते तो सही। सर डीसी साहब के पास भी मैं गया हूँ। मैं फिर बात के मीडिया का सहारा लिया है कि मेरी कोई सुने, हक की बात हो, सच की बात हो, कम से कम बात तो सच की इंक्वायरी तो हो कि वो पैसे ले रहा है नहीं ले रहा। बाकरी साहब पूरे लाहौर के करता धरता बने हुए हैं, वो जो पैसे ले रहा है नहीं ले रहा। क्रीम ब्लॉक जो है उसका जो 20,000 इकट्ठा हो रहा है जी रेडियो का, जी रोज का 20,000 जी, रोज का 20,000। ये कितना बन गया महीने का? और आप साल का देखें जरा कितना बन गया? तो ये कहाँ जा रहा है ये सर बस बड़े बड़े मगरमच्छों के मुंह में जा रहा है। टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा करती कंपनी? सर टोटल का मुझे कमेटियां निकाल के, हाँ जी कमेटियों को निकाल के आपके सामने 100 में से 7 नंबर लिए हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं भी लाख है तो उसमें 10,000 रुपये जमा होगा, 90,000 जो है वो बंदरबान होती है। सब कुछ आता है जी साहब, ये सब कुछ जाने वाली बात हमारे से इंस्पेक्टर लेते हैं। आपसे इंस्पेक्टर लेते हैं? जी मेरे से डायरेक्ट इंस्पेक्टर लेता रहे, सजाद बाकरी साहब लेते रहे कि जी हमें दें, वरना मैं आपको नौकरी से निकाल देता हूं। इंस्पेक्टर के नीचे 11 सुपरवाइजर? जी एक जोन में, एक जोन में। उसके पास 2 जोन है, गुलबर्ग जोन और इकबाल टाउन जोन। दोनों में 11 है? नहीं सर, एक में 5 है, गुलबर्ग जोन में 5 है। 11 और 5 16? जी 16 सुपरवाइजर उसके 16 सुपरवाइजर भी कितना देते होंगे अंदाजन है कोई? सर हर बंदे के साइड के हिसाब से है। मैं आपको अंदाजा है कोई आपके अपने 11 सुपरवाइजरों में? सर उसको ये है कि हफ्ता जो है ना 1.5 लाख रुपया इकट्ठा होता है, इससे ज्यादा होता होगा काम नहीं होता। एक हफ्ता? हाँ जी। अच्छे कपड़े पहनते हैं सर? क्या बात कर रहे हो, ब्रांडेड गॉगल्स सारा कुछ? साबत बकरे खाए जा रहे हैं, साबत बकरे, रात को स्टेटस भी लगाते हैं बकरों का। कहाँ से आ रहा है सर? यहीं से आ रहा है। कहाँ से? इसके हलाल आप सब कमा रहे हैं, आप देखें। इसके हलाल में साबत बकरे आप हसद करें। हफ्ते में कितनी बार खाया है आप अपना बता दें मुझे। मैं पार्किंग कंपनी में नहीं हूँ भाई। सर आपने हफ्ते में कितनी बार साबत बकरा आगे रखा है और स्टेटस लगाया हो कभी, मुझे आप बता दें। और ये 7 बकरा खा रहे हैं ना, 7 स्टेटस लगा हुआ है कि हम लोग बकरा खा रहे हैं, वो कहाँ से आता है? सर मुझे इस चीज़ का आप जवाब दे दो। आप महीने में एक बार बकरा साबत खाया हो, मसाले लगे हुए हैं, तेल लगा हुआ है, बड़ा एंजॉय, साथ सलाद पड़ी हुई है, मुझे आप बता दें आप कितनी बार खाया है? साल में भी नहीं एक बार खाया होगा। ये हफ्ते में एक बार डिनर पार्टी होती है। ये मैं सच में कह रहा हूँ, ये मैं कुछ कैमरे को देख के नहीं कह रहा हूँ, मैं कुरान पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, ये ऐसे होता है इनका। और स्टेटस लगे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि ये हम बकरा खा रहे हैं। आप कहते हैं मैं भी इतने बकरे खाया करूं? सर मैं बकरे खाने वाले नहीं हूँ। मैं पार्किंग कंपनी ज्वाइन कर लूं? मैं सर पार्किंग में अगर कमाया होता तो मेरी बाइक आप देख रहे 90 मॉडल है मेरे पास, मैं पहले वही चेंज कर लेता। अब साहब आप 5,000 देते रहे हैं। सर 5,000 में जरूर दिया है, यूपीएस भी देते रहे हैं, से दिया है, अपनी सैलरी से दिया है। यूपीएस
सर इसके हाल पहली सैलरी से यूपीएस बनवा के दिया है। कितनी सैलरी आपकी? सर मेरी सैलरी है 23,000। 23,000 में आप यूपीएस लोगों को देते हैं, आप घर कैसे चलाएंगे? इसने मुझे वो पोस्टिंग दी थी, वर्कर से सुपरवाइजर बनाया था, तो मैंने तोहफे में कुछ ना कुछ तो देना था ना। यूपीएस दे दिया? यूपीएस दे दिया। तो आप कह रहे हैं उसने प्रेशर डाला था? सर प्रेशर उसने मुझे मांगा है, उसने कहा भी हाँ भी मैंने आपको सुपरवाइजर लगाया, मुझे क्या दे रहे हो। फिर मेरी पहली सैलरी आई, मैं पहली सैलरी से 14,000 का। आपको वर्कर से सुपरवाइजर बनाने के लिए तोहफे के तौर पर आपसे 14,000 का यूपीएस बनवाया मैंने, और 23 सैलरी थी? हाँ जी। और सब बड़े आप दरिया दिल हैं सर। खिदमत का बस एक अल्लाह पाक ने जज्बा रखा हो, लेकिन ऐसे लोगों की खिदमत करना भी मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। ठीक है, नहीं, अगर ये एक मेरे जैसे बंदे, डिसेबल बंदे का ख्याल नहीं, इसका मतलब है कि आपको धमकियां ना दी जाए। हाँ जी, आपको धमकाया ना जाए तो आप बड़ा चलता पुर्जा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आपको गुस्सा चढ़ा है धमकियों से? नहीं सर, धमकियों से नहीं है। नहीं तो बकरे क्या, आप तो हिरन के बारबेक्यू करवाएं। वो अब वो जैसे मसाला लगा होता है वो तो हिरन ही लगता है, बकरा लगता ही नहीं है। कि इन्होंने वो बड़े सारे परात में जो है ना वो रखा होता है, सज्जी बनाते हैं, खाना होता है। हाँ जी, सज्जी या उसका दम पुख्त। सर अब मैं वो सेफ नहीं कर सका, नहीं तो आपको स्टेटस के तौर पे वो भी देता जो रात को बकरे चल रहे हैं वहाँ पे। हम टीवी चैनल पे दिखाते हैं। हाँ जी, कि बकरे खा रहे हैं। बकरे खा रहे हैं, तो उनका राइट नहीं है खाना? हाँ बिल्कुल बनता है। राइट नहीं है? नहीं बनता है सर। हफ्ता जो लाख 1.5 लाख रुपए बंदा कमाए तो उसको 20-25 हजार का बकरा तलिया भी जाए तो क्या है इसमें? आप सब आपकी ये बातें सारी गलत साबित हो गई। तो सर मैं उस जुर्म का सजा इन बातों की लेने को तैयार हूँ। इन बातों की सेहत देखें, आप मुझे इस वक्त इस वजह से क्रेडिबल लग रहे हैं कि आपने ये जितनी बातें की हैं ये सारी दरखास्तों में लिखी हुई हैं जी, और अपने मुतलका फोरम्स पे गए हैं। जी जी बिल्कुल। अब आप मीडिया पे आए हैं? सब पहले मैं सारे फोरम पे गया हूँ, डीसी ऑफिस गया हूँ, मैडम जो हमारी एमडी है वहाँ पे गया हूँ, जीएम ऑपरेशन के सामने गया हूँ। मैं अपने मैनेजर फैजानुल हक फैजी साहब को भी कहा कि सर ये मेरे से डिमांड की जा रही है, इस वजह से मैं काम करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं हर अपने सीनियर लोगों को आगाह किया है, आगाह करने के बावजूद मुझे किसी बंदे ने मेरा एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने मीडिया का सहारा लिया है। अच्छा, हाँ जी, और इसके आगे मैं मजीद मीडिया में जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं लेकिन चाहता हूँ अगर मुझे नहीं भी बहाल किया जा रहा ना, लेकिन शफाफ और इंसाफ वाली इंक्वायरी की जाए कि वो ऐसा हो रहा है लाहौर पार्किंग कंपनी में या नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूँ कि चलो कम से कम ये सीनियर लोग जो बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, इंसाफ की एक इंक्वायरी तो की जाए ना, ईमानी कुरानी और इंक्वायरी की जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मस्जिद में कुरान पाक हाथ में पकड़ के ये कहने को तैयार हूँ कि ये सब कुछ हुआ है, मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। इस वजह से मुझे खुद लाइन लगा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम तमाशा की टीम ने जो पार्किंग स्टैंड्स पे प्रोग्राम्स किए हैं, हार रोड की मिसाल देखें। हार रोड में क्या मसाइल थे और किस तरीके से पकड़े जाने के बाद वहाँ का सुपरवाइज़र जो है वो दौड़ लगा देता है और कहता है मेरे ठेकेदार से बात करें। वो ज़रा हालात देखें। इसके अलावा आप देखें लंडा बाज़ार में लंडा पार्किंग जो लगी हुई है पार्किंग कंपनी की तरफ से, बारिश होने के बाद उसे उन्होंने 30 रुपये का टोकन कर दिया और ये टोकन बुक जो है, टिकट बुक जो है, ये 1000 रुपये की है। कंपनी को 1000 रुपया जाता है, ये बोगस होती है। वो ज़रा देख लें, ये देखें क्या लिखा है। जो 20 रुपये उसके ऊपर नंबर लगाया होता है। 10 रुपये लिखा है ना, उसके ऊपर उन्होंने नंबर लगा देते हैं वो। ये तो मिटा दिया है। हाँ जी, सर ये मिटा नी पार्किंग का ये क्या चल रहा है भाई? ये देखें, जहाँ आप मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें, ये रुपीज़ लिखे हैं। रुपीज़ के आगे 10 रुपये होना था, उधर रिमूव कर दिया हुआ है। रिमूव करके इसके ऊपर 10 रुपये लिखा होना चाहिए था। ये सर ऐसे ही अच्छा। करते हैं। आप 5 मिनट के लिए भी बाइक खड़ी करके कह रहे ना हम सामने दुकान पे जा रहे हैं शॉप पे, 5 मिनट के लिए भी, फिर भी उसने हमसे 20 रुपये लेने हैं। हम चाहे रिक्वेस्ट करें उससे, उसने नहीं मानना। किसी ना किसी को तो पैसे जमा करवा रहे हैं ना। ये कैसे जगह टैक्स दे रहे हैं। ये कैसे पार्किंग हो सकती है? सर इधर की पुलिस या कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो अपनी जेब में डालता होगा। जाहिर सी बात है, वो तो सर मस्ट है। कहाँ से देना फिर जगह टैक्स? ऐसे ही देना ना, इनको सपोर्ट है ना, कोई आम बंदा तो लड़ ही नहीं सकता इनके साथ। सपोर्ट है, तो पूरी ये काम कर रहे हैं ना। अदरवाइज वार्डन क्यों नहीं ये चीजें उठाता? ये गाड़ी खड़ी है, क्यों नहीं कोई लेने के लिए आता? अभी हम 1 फुट 2-4 फुट की बात कर रहे हैं, पूरा लाहौर का ये हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। पूरा हार रोड, यहाँ से लेकर आप हाई कोर्ट तक चले जाएं, पार्लियामेंट तक चले जाएं, असेंबली तक, आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं मिले ना, इसका हल भी निकलना चाहिए ना, कि मीडिया तक पहुंचे, ये बातें सारी ओपन किया जाए कि सबसे सुबह आए फिर इसको पार्किंग खत्म की जाए। ठीक है, हम आपके साथ ही हैं, ये पार्किंग खत्म करवा दे। किस पार्किंग अंदर है? हुकूमत ने वादा किया था पार्किंग प्लाजे बनवाने का, वो झूठ ही था सबसे। वो प्लाजे बनवाएं तो बात खत्म हो ना। सर वो सब वादा पूरा हुआ कौन सा है? उनके सारे बातें झूठे ही हैं सर। वो लारे लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सारा। हुकूमत के वादे पे आपको यकीन नहीं? नहीं सर, हमें नहीं है। अंडे उसने कहा था जब खान साहब आए थे, उन्होंने कहा अंडे मुर्गियां पाल लो।
अब उन्होंने अंडे 200 रुपए दर्जन कर दिए हैं, 210 रुपए दर्जन। नहीं तो आप मुर्गियां पाल लेते तो अंडे ना महंगे होते। वो मुर्गियां मिली कहाँ कहते थे मिलेंगी आपको, आपने ढूंढी नहीं है, मिल जाती हैं। सर नहीं कहाँ से मिली? ना मुर्गियां दी हैं, कुछ भी नहीं दिया हमें। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं मिला। आपको वादे पे यकीन नहीं आया? नहीं, हमें इस पे यकीन है ही नहीं हुकूमत पे। भाई किधर गए, किधर गया प्यारा भाई? पार्किंग वाले भाई, सर अब वो नजर नहीं आएगा, गिल्टी है तो नहीं आएगा ना। वो कहाँ भाग रहा है? आए आप लोग मेरे साथ आ जाएं 1 मिनट, प्यारे भाई से बात तो करें यार। ये 20 रुपए वाली बात बड़ी अचंभे वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। पार्किंग वाले भाई वो भागे जा रहे हैं, वो देखें जरा, कैमरामैन साहब दिखाएं ये क्या चल रहा है। आए जरा पता करते हैं, पार्किंग वाले भाई से पूछते हैं यार, ये हमें अकेला छोड़ के ये कहाँ चले गए। आए जरा पता करते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई ये आप 20-20 रुपए क्यों लेते हैं? 10 रुपए अगर पर्ची पे लिखा है तो आप 20 रुपए क्यों लेते हैं? ये सारी सूरत हाल है जी आपके सामने, और इन सब हालात में आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं। तो भाई 30-30 रुपए किस बात के ले रहे हैं? भाई मैं तो हेल्पर हूँ, मुझे जो बोला मैंने वो ले रहा हूँ भाई। किसने बोला 30 रुपए लेने का? मालिक ने। और रोज ही 30 रुपए लेते हैं? नहीं, रोज नहीं ले रहे, आज बारिश की वजह से ले रहे हैं, बारिश हो रही है। इसके तो 10 रुपए रेट है पर्ची का। हाँ जी, 10 रुपए रेट है भाई वो ठीक है, आपकी बात मान। और ये आपने रेट भी मिटाया हुआ है। कहाँ से? ये देखें इसके ऊपर ये रेट कहाँ है, ये 10 रुपए जो पर्ची का लिखा है वो मिटा दिया। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं हेल्पर हूँ ना। नहीं आप हेल्प करें लेकिन अपना आवाम के साथ ये ज्यादती तो ना करें ना। ये बारिश हो रही है ना, भजन देखे हम कैसे बिज रहे हैं। भजन टोकन देना दादा। इनसे कितने लिए आपने? अगर यहाँ पे बाइक ना खड़ी करें तो ये साइड पे जो बाइक लगी होती है उनकी हवा निकाल दी जाती है, मैंने लाइव देखा हुआ है। आपने कितने पैसे दिए? 30 रुपए एक बाइक के। 30 एक बाइक के तो नहीं है ना रफाकत भाई? भाई वो तो ठीक है, वो आते हैं इनसे बात करने भैया ने, ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम से। नाम क्या आपका? बिलावल। 1 मिनट साइड पे आइएगा। बिलावल भाई पार्किंग अरेंज करो, सिटिया करो मोटरसाइकिल। जी बिलावल भाई कितना प्यारा नाम है यार आपका। जी जी बिलावल भाई ये 30 रुपए ले रहे हैं आज? 30 रुपीज? नहीं 20 रुपए अरेंज कर। कितने लिए जी? 30 रुपीज। हाँ जी जनाब। सर वो बारिश कितने की फ्लाइट फोड़ होगी कोई या ये वो उधर। फ्लाइट फोड़ क्या मतलब? हाँ 1 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट बाइक से अरेंज करवा रहे, मुझे बाइक निकलाने दे। रफाकत भाई रोज ही 30 पे? नहीं भजन रोज यार ये तो आप क्या कर रहे हैं यार। मैंने आप वो भाई से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम लेते ही 30 हैं, 30 ही है। तो ये अब आप कह रहे हैं रोज नहीं लेते, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। आज कैसे ले सकते हैं? बारिश की वजह से। बारिश में कंपनी ने लिखा है बारिश में 30 करेंगे। मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की? गुजारिश सुने, कंपनी ने लिख के दिया है कि 30 लेंगे बारिश में। मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की? वज़ीर आला पंजाब को जो रिपोर्ट पेश हुई है ना, उसमें इस कंपनी ने 100 में से 7 नंबर लिए हैं। कितने लिए होंगे? मुझे ये हफ्ता हुआ है। पास कितने वाला होता है भला? भाई मुझे हफ्ता हुआ है। 100 में से कितने नंबर ले तो मतलब पास होता है? कितने नंबर होते हैं? 33 वाला पास होता है। ठीक है सर। 7 नंबर? ठीक है सर, ठीक है, मान लिया मैंने। ये तो आप वापस करें, लोगों के पैसे क्यों ले रहे हैं? भाई सर मैंने उनसे तो 10 रुपए लिखा है, आप 20-20 रुपए ज्यादा चार्ज करें। सर मैंने आपसे बोला ना कि भैया वो मैं तो हेल्पर हूँ, 1 हफ्ता मुझे यहाँ आए हुए। वो तो भाग गए हैं, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। कोई आखिरी बात आप साहब जो आप कहना चाहें? बस जी मेरी आखिरी बात यही है कि शफाफ और सही इंक्वायरी की जाए, ठीक है। अगर मैं उसमें कसूरवार हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, अगर दूसरे लोग हैं कसूरवार, जो भी कसूरवार है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरी आखिरी यही डिमांड है। रिज़्क अल्लाह पाक के हाथ में है। लाहौर कंपनी के काम करूँगा तो मैंने कंपनी के अंदर से कुछ लोगों से रब्ता किया। जी जी। कुछ सुपरवाइजरों से रब्ता किया। जी जी। कुछ इंस्पेक्टरों से रब्ता किया। जी जी। उन्होंने मुझे बताया है कि हाफिज साहब जो बातें कर रहे हैं करप्शन इससे बढ़ के है। करप्शन इससे बढ़ के? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया है मैं बस सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। जी जी। उन्होंने कहा है कि करप्शन इससे बढ़ के। जी जी ऐसे ही है सर, बेशक ऐसे ही है इसमें। इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उनके हाथ में कमान दी हुई है तो कम से कम इंक्वायरी भी करे ना, कोई पूछे भी ये क्यों हो रहा है, ये गवर्नमेंट का पैसा क्यों खाया जा रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट भी ये है, मेरी डिमांड भी ये है। नौकरी जरूरी नहीं है मेरा मकसद। शुक्रिया आपका जी। इंस्पेक्टर जो है, जिन इंस्पेक्टर का ये हवाला दे रहे हैं उसके अंडर 2 जोन आते हैं और इनका क्लेम है कि वो हफ्ते का 1.5 लाख रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। अब हफ्ते का 1.5 लाख रुपया, आप 2 हफ्तों का 3 लाख रुपया और पूरे महीने का 6 लाख रुपया इंस्पेक्टर अगर ले रहा है तो वो किस किस को जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और इसके बिल्कुल पैरेलल
जो ये बातें कर रहे हैं, जब हम कंपनी की साइट्स चेक करते हैं तो ये बातें साबित भी होती हैं, और इसके बिल्कुल पैरेलल बुज़दार साहब को जो रिपोर्ट पेश होती है उसमें भी ये बातें साबित होती हैं। तो फिर क्यों ना फोरेंसिक ऑडिट किया जाए कंपनी का, और ये कॉम्पिटेंट फोरम को ये केस रेफ़र किया जाए, एंटी करप्शन को भेजा जाए, जो सारे इदारे को चेक करे कि मामला क्या हैं, या और अगर कॉम्पिटेंट फोरम प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई समझा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्रोसिक्यूशन की अपनी ख्वाहिश होती है कि ट्रायल उसने किस कोर्ट में करवाना है, तो वो किसी भी जगह इसको रेफ़र करके तफ्तीश करवा के इसका रेफरेंस फ़ाइल किया जा सकता है। अगर कंपनी का रेफरेंस फ़ाइल नहीं होगा, ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, तो लोगों की आप जगह भी रोकेंगे, उनको बोगस पर्चियाँ भी देंगे, जाली रकूम भी हथियाएँगे, और लोगों का पैसा लूट कर उन जेबों में चला जाएगा जो कौमी ख़जाने में जाना चाहिए। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।